नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व की कक्षाओं में हम भूकंप की विभीषिका के विषय में बहुत सारी चर्चाएं कर चुके हैं। फिर भी यहाँ पर कुछ सारांश में मैं आपको बताती हूँ कि प्रस्तुत पाठ जो है आपके अध्याय में वह एक संकलित निबंध है और जिसमें नैसर्गिक उत्पात का वर्णन किया गया। उत्पात यानी उद्यम, जो कि नैसर्गिकता से उत्पन्न होता है। आधुनिक युग में बढ़ती हुई ऐशो आराम की जिंदगी से हमारे अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने स्वतः ही अपना आधिपत्य हम पर जमा लिया है और हमारे को तहस नहस कर रहे हैं किसी न किसी रूप पे। उसी में से एक रूप है भूकंप। तो छात्रों, यह जो भूकंप है यह हमारे भारतवर्ष में ही सन 2001 में गुजरात प्रांत में आया था। वो भी उस दिन जिस दिन पूरा भारतवर्ष गणतंत्र दिवस के नाच गाने में लगा हुआ था। उस समय गुजरात प्रदेश का कच्छ जनपद खासतौर से वहां पर भूकंप का प्रलय आ गया था और इस भूकंप ने पूरे गुजरात क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। खासतौर से कच्छ जनपद को तो राख के ढेर में बदल दिया। साथ ही साथ छात्रों, एक बार भूकंप और आया था कश्मीर और पाकिस्तान के प्रदेश में, जहां पर लाखों मनुष्य आज समय ही मृत्यु को प्राप्त हो गए, वो भी सन 2005 में। तो छात्रों, 4 साल में 2 बार भारत ने भूकंप के झटके झेले, वो भी भयंकर रूप से, और छोटे छोटे तो कितने बार आते रहते हैं। और पृथ्वी का यह भूकंप कैसे होता है, यह वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि पृथ्वी के सॉरी छात्रों, पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान महान पाषाण शिलाएं जो हैं, जब संघर्षण से टूटती हैं तो भूस्खलन होता है और उसी भूमि के ऊपरी तल पर महाकंपन ही महाविनाश का दृश्य उत्पन्न कर देता है और उसी का रूप क्या होता है छात्रों, भूकंप ले लेता है। और तो और छात्रों, भूकंप वैज्ञानिक कहते हैं कि ज्वालामुखी के पर्वतों में जब विस्फोट होता है तो उस विस्फोटों से ही भूकंप उत्पन्न होता है। यद्यपि भूकंप जो है वो दैवीय प्रकोप यानी भगवान का दिया हुआ प्रकोप ही माना गया है, फिर भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़, पर्वतों को काटना, वृक्षों का छेदन करना और क्षेत्रों का कटाई, बहुमंजिलों भवनों का निर्माण करना ही हमारे असंतुलन, हमारे द्वारा ही प्रकृति में, नेचर में असंतुलन पैदा करता है, जिससे कि भूकंप उत्पन्न होता है छात्रों। तो छात्रों, आज के इस भाग में हम उसी भूकंप को और आगे बढ़ाते हुए भूकंप कैसे आया और किस प्रकार से ज्वालामुखी पर्वतों में विस्फोट हुआ, उसके बारे में जानकारी देने के लिए आज के इस अध्याय में क्या जानकारी मिलती है उसको जानने के लिए आइए हम लोग देखते हैं क्लास 10 संस्कृत 10वां पाठा भूकंप विभीषिका का 5वां भाग। छात्रों, प्रस्तुत पाठ में भी हमने गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ और संधि विच्छेद पर प्रकाश डाला है, साथ ही साथ प्रश्नोत्तर को भी लिखा है। तो नाउ गद्यांश है निहन्यते से लेकर उपस्थापयन्ति तक। देखिए छात्रों, निहन्यते च विवशाः प्राणिना, जब ज्वालामुखी के पर्वत, पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था, ज्वालामुखी के पर्वत जब बहते हैं, लावा रस जब बहता है तो पास के स्थित गांव और नगर तहस नहस हो जाते क्षण भर में ही। तो निहन्यते च विवशाः प्राणिना, और निहन्यते यानी बेबस, बेचारे, निहन्यते यानी मर जाते, च यानी और, विवशाः यानी बेचारे, बेबस, प्राणिना यानी प्राणी। तो और बेबस प्राणी मर जाते हैं यानी बिना अस्त्र शस्त्र के, बिना बचाव के वो आसानी से मर जाते हैं। ज्वालामुद गिरन्त एते पर्वता अपि भीषणम भूकंपम जनयति। ज्वालामुद गिरन्ता यानी ज्वालाओं को गिराते हुए, यहाँ संधि हो रही है ज्वालाम प्लस उद गिरंत, यानी ज्वालामुखी जब
ज्वालाओं को प्रकट करता है। एते यानी ये, पर्वता अपि यानी पर्वत भी, भीषणम भूकंपम जनयति यानी भीषण यानी भयंकर भूकंप को पैदा करते हैं, क्योंकि वो आग फटता है और चारों तरफ तहस नहस होता है, तो उससे क्या होता है छात्रों, भीषण भूकंप उत्पन्न होता है। तो क्या कह रहा है कि ज्वालामुदगिरंत एते पर्वतापि भीषणम भूकंपम जनयति यानी ज्वालाओं को प्रकट करते हुए ये पर्वत भी भीषण भूकंप को उत्पन्न करते हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए, यद्यपि दैवा प्रकोपो भूकंपो नाम तस्योपशमनस्य न कोऽपि स्थिरोपायो दृश्यन्ते। सॉरी छात्रों, यद्यपि संधि हो रही है यदि प्लस अपि, दैवा प्रकोपो यानी देवताओं का यानी भगवान का प्रकोप, भूकंपो नाम यानी भूकंप नाम यानी भाग्य का प्रकोप ही भूकंप का नाम है। तस्योपशमनस्य, तस् यानी उसका, उपशमनस्य यानी शांति के लिए, संधि हो रही है तस्य प्लस उपशमनस्य, तो उसकी शांति, उपशमनस्य यानी शांति, तो उसकी शांति के लिए, न को अपि, ना यानी नहीं, को अपि संधि हो रही है कहा प्लस अपि यानी कोई भी, स्थिरोपायो संधि हो रही है स्थिर प्लस उपायो यानी स्थिर उपाय, दृश्यन्ते यानी दिखाई देता है। तो क्या कह रहा है छात्रों कि यद्यपि दैवा प्रकोपो भूकंपो नाम तस्योपशमनस्य न को अपि स्थिरोपायो दृश्यन्ति यानी यद्यपि दैव प्रकोप भूकंप ही है तो भी उसकी शांति का कोई भी स्थिर उपाय दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट वन, प्रकृति समक्षम अद्यापि विज्ञान गर्वितो मानवाः वामन कल्प एव तथापि भूकंप रहस्यज्ञाः कथयन्ति यथ बहुभूमिक भवन निर्माण न करणीयम यानी सॉरी छात्रों, प्रकृति समक्षम अद्यापि संधि हो रही है प्रकृति समक्षम प्लस अद्य प्लस अपि, तो प्रकृति समक्षम यानी प्रकृति के सामने, अद्य यानी आज, अपि यानी भी, तो प्रकृति के सामने आज भी, विज्ञान गर्वितो मानवाः यानी विज्ञान के गर्व में डूबा हुआ मानव यानी विज्ञान के घमंड से भरा हुआ मानव, क्योंकि मानव ने साइंस को बहुत पार कर लिया है, बहुत पा लिया है, साइंटिस्ट बोले जाते हैं बहुत सारे मानव, उन्होंने बहुत सारी खोजें कर ली हैं। तो वैसे ही विज्ञान से गर्वित मानवाः प्रकृति के समक्ष आज भी वामन कल्प यानी छोटी आयु के, एव यानी ही, तथापि यानी तथापि में संधि हो रही है तथा प्लस अपि यानी फिर भी, भूकंप रहस्यज्ञाः यानी भूकंप के जो रहस्यों को जानने वाले हैं उसको कहते हैं भूकंप रहस्यज्ञाः। तो भूकंप के रहस्यों को जानने वाले कथयन्ति यानी कहते हैं, यत् की, बहु यानी बहुत, भूमिक भवन निर्माण यानी बहुत सारी भूमि का भवन निर्माण नहीं करना चाहिए यानी लंबी लंबी बिल्डिंग ना करनीयम यानी नहीं करना चाहिए। तो आज भी प्रकृति के समक्ष विज्ञान से गर्मित मानव छोटी आयु का ही है यानी बौना ही है। कल्प क्या बोल रहे हैं, वामन कल्प यानी बौना छोटे कद का। तो प्रकृति से गर्वित मानव जो है, साइंस से गर्वित, विज्ञान से गर्वित मानव आज भी क्या है बौना हो गया है। तो भी भूकंप के रहस्यों को जानने वाले कहते हैं कि बहुमंजिला यानी बहुत सारी मंजिलों वाले, 13-13, 15-15, आजकल 21-21, 22-22 मंजिलों की भवनें होती हैं, तो बहुमंजिला भवनों का निर्माण नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आगे देखिए छात्रों, तटबंधम निर्माय बृहन मात्रम नदी जलमपि नैकस्मिन् स्थले पुंजीकरणीयम अन्यथा असंतुलन वशात् भूकंप संभवती यानी क्या कह रहा है छात्रों, तटबंध बंधम निर्माय यानी तटबंध निर्माय बृहन मात्रम नदी जलमपि यानी तटबंधम निर्माय यानी नदी के ऊपर तटबंध यानी पुल बनाकर, बृहन मात्रम में संधि हो रही है बृहत प्लस मात्रम
नदी जलम अपि यानी नदी के जल को, यहाँ पर भी संधि हो रही है, नदी जलम प्लस अपि यानी नदी जल को भी। नैकस्मिन संधि हो रही, ना धन एकस्मिन नहीं एक जगह पर, स्थले यानी स्थान पर, पूंजीकरणीय अन्यथा असंतुलन वंशात यानी नदी के जल को एक जगह पर इकट्ठा नहीं करना चाहिए पुल बनाकर। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि तटबंधम निर्माय बृहन मात्रम नदी जलम अपि नैकस्मिन स्थले पूंजीकरणीयम अन्यथा असंतुलन वशाद भूकंप संभवती। भूकंप संभवती में भी संधि है, भूकंप प्लस संभवती। तो वो क्या कह रहे हैं कि तटबंध पुल बनाकर बड़ी मात्रा में नदी का जल भी एक स्थान पर इकट्ठा नहीं करना चाहिए। ठीक है, उससे भी क्या होता है छात्रों, भूकंप का असंतुलन पैदा होता है और क्या होता है, स्थले पूंजीकरणीय होता है, जिससे कि अन्यथा असंतुलन वशात यानी पानी का जब एक जगह पे ही जमाव होता है तो वो पृथ्वी पर असंतुलन पैदा करता है और उससे भी क्या होता है, भूकंप उत्पन्न होता है। आगे देखिए छात्रों, वस्तुतः शांतानि ए पंच तत्वानि क्षिति जल पावक समीर गगनानि भूतल से योग क्षेमाभ्याम कल्पन्ते। यानी वस्तुतः यानी वास्तव में शांतानि ए पंच तत्वानि, शांतानि यानी शांत, ए यानी ही या ये हे ही कर लीजिए, पंच तत्वानि यानी पांच तत्व। कौन कौन से, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये नेचर के हमारे पांच तत्व है। तो वस्तुतः शांतानि ए पंच तत्वानि यानी वास्तव में ये जो पांच तत्व हैं, क्षितिज जल पावक समीर गगनानी यानी पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। क्षितिज यानी पृथ्वी, जल यानी जल, पावक यानी अग्नि, समीर यानी हवा और गगनानी यानी आकाश। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये पांच तत्व जो है वास्तव में शांत ही रहने चाहिए। भूतल से योग क्षेमाभ्याम कल्पन्ते, भूतल की, भूतल से यानी भूतल यानी पृथ्वी तल की, योग क्षेमाभ्याम यानी योगक्षेम यानी अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा, उसको कहते हैं योगक्षेम। यानी जो हमको प्राप्त नहीं करना है उसकी प्राप्ति होनी चाहिए और अपने प्राप्त की रक्षा करनी चाहिए। तो वास्तव में पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश शांत, ये पांच तत्व ही भूतल की योगक्षेम करते हैं यानी प्राप्त भूतल की रक्षा करते हैं। कौन कौन, ये पांच तत्व जल अग्नि वायु पृथ्वी और आकाश, ये शांत ही रहने चाहिए क्योंकि वास्तव में यही हमारी रक्षा करते हैं। अशांतानि खलु तान्ये महाविनाशम उपस्थापयन्ति। अशांतानि यानी अशांत होने पर, खलु यानी निश्चयी, तान्ये संधि हो रही है तानी प्लस एव, महाविनाशम यानी महाविनाश का, उपस्थापयन्ति यानी उपस्थित करते हैं। तो ये पांच तत्व जब अशांत होते हैं तो अशांतानि यानी अशांत होते हैं, तो निश्चय खलु तान्ये यानी निश्चय ही ये, महाविनाशम यानी महाविनाश को, उपस्थापयन्ति यानी पैदा करते हैं। ठीक है छात्रों, तो ये जब अशांत होते हैं तो ये महाविनाश को पैदा करते हैं। तो छात्रों अब इसी के साथ ये गद्यांश यहाँ पर समाप्त होता है। हम उसके ऊपर आधारित कुछ प्रश्न है, देख लीजिए। एक पदेन उत्तर के निहन्यते च विवशाः यानी कौन निहनते और बेचारे मतलब मर जाते हैं बेबस होके, प्राणिनः। दैव प्रकोप किम, नाम दैवों का भाग्य का प्रकोप का नाम क्या है, दैव का भूकंप। नाउ नेक्स्ट वन है पूर्ण वाक्य उत्तर केशाम निर्माणम न करणीयम यानी किसका निर्माण नहीं करना चाहिए, तो बहुभूमिक भवन निर्माणम न करणीयम यानी बहुमंजिला इमारत का निर्माण नहीं करना चाहिए। निर्देशानुसारम उचितम उत्तरम लिखत यानी निर्देश के अनुसार उचित उत्तर लिखिए। संग्रहणीयम नित्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम यानी संग्रहणीयम यानी इकट्ठा करना, इस अर्थ में कौन सा दूसरा शब्द इस गद्यांश में प्रयोग किया गया है, पूंजीकरणीयम। तो पूंजीकरणीयम इति पदे प्रयुक्तम। छात्रों इसी प्रश्न के साथ यह गद्यांश यहाँ पर समाप्त होता है और इस गद्यांश के साथ ही साथ
भूकंप विभीषिका नामक पाठ भी यहाँ पर समाप्त होता है। तो छात्रों, भूकंप के विषय में आपको अच्छी तरह से जानकारी मिल गई है। आपको अगर इस पाठ में जरा भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।